एक बेर जोगी जी आयल ना या कब सम्मेलन कैला गाड़ी आयल तो बोलौना तो गईली उसमें भाषण देते रहना कि रामावती पांडे यहाँ पर बैठे। तो लोग आज के ज़माने में पैसा मांगते हैं, भूलते जा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो बच्चन पांडे को याद रखती है, लेकिन वहीं श्याम नारायण पांडे की उत्कृष्ट रचनाओं को भूल जाती है। ये सब रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का। श्याम नारायण की मैं पौत्री हूँ, मैं दिव्या हूँ, प्रणय के गीत में मैं शौर्य का अंगार लाई हूँ। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं सोलप हिंदी। दोस्तों मैं आज उस पवित्र घर पर उपस्थित हूँ जहाँ से एक कवि, एक लेखक निकले। राष्ट्रीय कवि श्याम नारायण पांडे जी के घर पर उपस्थित हूँ और ये उनके हमारे साथ जो बैठे हैं उनके परिवार से ही हैं, उनके पोते कहे जाते हैं। इनसे कुछ हम बातें करेंगे और उनकी उत्कृष्ट रचनाएं जो अभी आपको सुनाया मैं वो भी थी, और तमाम ऐसी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी। राष्ट्रीय कवि थे और जैसा कि आज किताबों में पढ़ा जाता है महाराणा प्रताप के घोड़े से, ऐसा करके कई सारी कविता है जो उन्होंने लिखी है। और आज मैं उनके परिवार में उपस्थित हूँ, घर पर उपस्थित हूँ। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी अभी हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। और जो इनके पोते हैं इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये क्या करते हैं। आज जब बात कही जाती है कि नहीं उनके परिवार में अब क्या स्थिति है, तो मैं सारा कुछ इनसे जानने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आप स्वागत। जी जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रितेश पांडे नाम है। आप क्या लगते हैं उनके? हम पौत्र लगते हैं, वो हमारे दादाजी थे जी। आपके दादाजी थे जो श्याम नारायण पांडे जी, उनकी तो रचनाएं बहुत सारी हैं जो आज अमर हैं जी। बहुत सारी, हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी, परशुराम, जय हनुमान और सारी बहुत तमाम जो रचनाएं हैं आज किताबों में लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। लेकिन क्या आप भी लिखते वगैरह हैं? क्या करते हैं? थोड़ा बहुत अभी शुरुआत की है लिखना जी। थोड़ा बहुत शुरुआत की है आप लिखना। और कौन घर में है जो ये सब करते हैं? और एक छोटी बहन है हमारी जी जी, वो भी अपना शुरुआत की है। दोनों लोग। तो कब से आपको लगा कि नहीं हमें भी लिखना चाहिए? एक बार ऐसे ही बैठे थे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ इसको लेकर कोई ना कोई को लेकर चलना चाहिए। नहीं तो अगर कोई आदमी अगर इसको लेकर नहीं चले तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात भी है कि वो खून में होता है। अगर आपके परिवार में कोई इतना बड़ा लेखक कवि कोई पैदा हुआ है तो खून में तो जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं वो दिखेगा। और आज हमको लगता है कि वो दिख रहा है। आपको याद तो आया वो सब चीज़ें? जी, सोच सकते हैं, हम तो देखे नहीं थे जी। देखे नहीं थे, फिर भी उनके बारे में तो बहुत लोग बताते होंगे, जानते होंगे। अच्छा होता है, गर्व महसूस होता है अपने आप को जब लोग बात करते हैं, याद करते हैं, कविता करते हैं, तब गर्व महसूस होता है। अच्छा, उनके स्मृति में अगर कहे जाए तो उनकी स्मृति में कुछ ऐसी जो कुछ चिन्ह है जिनके उससे याद किया जाए उनको, या कोई लोग जाने उनके बारे में, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर आपके गांव में? या बहुत सारी, उन्होंने बहुत काम किया, जैसे मंदिर बनवा दिए करके, फिर हॉस्पिटल बनवा दिए, वहाँ पे बहुत चोरी डकैती होती थी, वहाँ पे फिर पुलिस चौकी रखवा दिए आदि, ऐसे बहुत काम किए। विद्यालय बनवा दिए। उनके नाम से है? नहीं, उनके नाम से ना, उन्होंने कह कर बनवाया। उनके नाम से क्या है अभी तो कुछ? उनके नाम से एक विद्यालय बनवाए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो विद्यालय प्राइवेट है कि नहीं, सरकारी है। विद्यालय सरकारी है। अच्छा, आपके जो परिवार से उनका नाम उस सरकारी विद्यालय पर चल रहा है, आपके परिवार से कोई वहाँ पे कार्यरत है कि नहीं? नहीं, कोई कार्यरत नहीं। कोई कार्यरत नहीं।
कभी प्रयास किया आपने? प्रयास किया तो लोग आज के ज़माने में पैसा मांगते हैं। बस पहले होता था कि लोग बात को मानते थे, एक बार जो कुछ कह देता था वो अटल होता था, तब लोग उस बात से हटते नहीं थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि पैसा ही सब कुछ है, मनी इज़ बेटर देन इन द लाइफ। तो लोग पैसे को सब कुछ मानते हैं अपने जीवन में। जी देखिए, एक कवि जिन्होंने सारा कुछ दिया इस देश को, आज उनकी जो रचनाएं हैं पढ़ी जाती हैं किताबों में, और उन्हीं के नाम से एक विद्यालय चलता है और सरकारी उसे ऐड लगा दिया जाता है, सरकारी विद्यालय हो जाता है, लेकिन उनके परिवार से कोई उसमें एक एडहाक पे भी नहीं रखा जाता है। कोई नहीं रखा जाता। अच्छा, कोई सरकारी नौकरी वाला है आपके घर में? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्तियों को भूलते जा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो बच्चन पांडे को याद रखती है, लेकिन वहीं श्याम नारायण पांडे की उत्कृष्ट रचनाओं को भूल जाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की और इस युवा पीढ़ी की, क्योंकि इन लोगों से संस्कार मिलता है, इन लोगों को याद रखना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। और हमें तो बड़ा दुख हुआ कि जिस परिवार ने नाम दिया एक विद्यालय को, उस परिवार से कोई भी नहीं। हालांकि ये अगर खुद से कह देते कि नहीं, हमको नहीं करना है, लेकिन ये जाकर वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर बात कर कर भी लौट आए हैं, निराश होकर। जी निराश होकर लौट आए। ये उनके पोते हैं, कम से कम इन्हीं लोगों को, किसी एक को तो वहाँ पे रखना चाहिए, जबकि इनके नाम से कोई जाने कि इनके परिवार का एक सदस्य है जो इसी में कार्यरत है। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं लोगों को? नहीं, जरूर सोचना चाहिए, एक बार सोचना जरूर चाहिए। जी देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से तो कह ही रहा हूँ, और रिक्वेस्ट भी रहेगा उन अधिकारियों से जो उसमें पदाधिकारी हैं, क्योंकि अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई तो उस ढंग से की ही है? जी। क्या किए हैं पढ़ाई? बीएड किए हैं सर। जी जी, एमए बीएड है। बीएड किए हैं, और तमाम वहाँ पे जो सहायक के रूप में रखे जाते होंगे विद्यालय में, तो क्या ये उस लायक नहीं है कि उन्हें रखा जाए? रखना चाहिए। अच्छा, हम चाहेंगे कि एक कोई कविता जो आप लिखे हों या उनकी कोई कविता आप बताएं। दादाजी की कविता सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। वो ओज भरती हुई। और वो एक कवि थे तो वीर रस के, वीर रस की जो उनकी आज भी कविताएं जो पढ़ेगा तो वो एकदम अंदर से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। हैं? वो बताइए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। वाह वाह वाह। देखिए, ये जो गाथाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो अगर एक कोई पढ़ेगा ना तो उसके अंदर एक जोश और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी कविताएं वो लिखते थे। वीर रस के जो लेखक कहे जाते हैं, कहे जाते हैं कि जो जिंदा मुर्दा होता है ना, लोग कहते हैं कि जिंदा मुर्दा होता है, वो तुरंत खड़ा होकर, उसके अंदर एनर्जी इतना आ जाता था सुनकर इन बातों को कि खड़ा होकर चलने लगता था। और वीर सिपाही अगर जो क्षतिग्रस्त है तो वो तुरंत खड़ा होकर और लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाता था, बस इन कविताओं को सुनकर, बातों को सुनकर। वो कविता थी। अच्छा, आप जब लिखने का प्रयास कर रहे हैं इस समय, तो आप अपने से कोई कविता वगैरह कुछ लिखे हैं? अभी शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नौबत आ गई है, क्योंकि जो अपना खर्च है वो तो कहीं से निकालना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो वो तो नहीं मिल सकता। लेकिन हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इनके नाम से, जो इनके परिवार के नाम से एक विद्यालय चलता है, जो श्याम नारायण कवि जी, जो जिन्होंने राष्ट्रीय कवि, जिनकी रचनाएं आज भी विद्यालयों में पढ़ी जाती है, किताबों में पढ़ी जाती है, उन्हीं के परिवार से एक लड़का बीएड कर कर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और अपना जीवन यापन का उसी से अपना खर्च चलाने के लिए मजबूर है। और उस विद्यालय में जाके लौट आते हैं, उन्हें कहीं भी जगह नहीं दिया जाता है, एक छोटी सी जगह के लिए उनको भटकना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत शर्म की बात है ये। जी, चलिए ठीक है, हम इनके जो बहन हैं वो भी
कविता वगैरह लिखती हैं, वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? दिव्या पांडे। जी, आप क्या करती हैं, पढ़ाई लिखाई? एमए फाइनल है इस साल। अच्छा, आप भी कोई रचना, क्योंकि आपके परिवार से आपके दादाजी ने जो लिखा है कविताएं आज भी लोग पढ़ते हैं, तो आप इस लाइन में कहीं अपना जी। कर रहे हैं कि नहीं? जी, मैं भी कवि लिखती हूँ और उसको पढ़ती भी हूँ, दादाजी की कविताएं भी पढ़ती हूँ। दादाजी की कविताएं कोई एक पढ़ के सुना सकती हैं, कोई जी। जो याद हो आपको? जी बिल्कुल। जी। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। चेतक क्या बड़वानल है, वह उर की आग जला दी है, विजय उसी की साथ रहेगी, ऐसी बात चला दी है। दौड़ाता है अपना घोड़ा यरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत के पहले उसके सिर पर चढ़ जाता था। देखिए, ये सब रचनाएं उनकी हैं जो अमर हैं। वीर रस की जो कविता उन्होंने लिखी, वो आज लोगों के अंदर जोश और जज्बा भरती है, हैं? बड़े अच्छा, आप जब पढ़ने जाती थी तो कोई लोग बोलते थे, जब पढ़ने जाते तो किताबों में लिखा रहता है, तो जी, लोग कहते थे कि नहीं कि अरे ये किसने लिखा है, तो आप बताते कि हमारे नहीं, दादा। लोगों को ये पता था कि मैं श्यामनारायण पांडे जी की पौत्री हूँ, तो सभी लोग कहते थे कि अरे देखो तुम्हारे दादाजी का कविता छपा है, कविता निकला है पुस्तक में, तो मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती थी। आप भी लिखना शुरू किए हैं कि नहीं? जी, कुछ जी, कुछ मैंने लिखा। क्या लिखे? मैं अपने परिचय की एक मुक्तक कहना चाहूँगी। जी। मैं हल्दी घाटी की माटी से एक संसार लाई हूँ, मैं हल्दी घाटी की माटी से एक संसार लाई हूँ। शिवाजी वीर जौहर का नया उपहार लाई हूँ, शिवाजी वीर जौहर का नया उपहार लाई हूँ। महाकवि श्याम नारायण की मैं पौत्री हूँ, मैं दिव्या हूँ, प्रणय के गीत में मैं शौर्य का अंगार लाई हूँ, प्रणय के गीत में मैं शौर्य का अंगार लाई हूँ। बहुत बढ़िया लिखी है। आपने खुद से लिखा है जी इसको? जी जी। और भी कविताएं कोई प्रकाशित वगैरह हुई हैं कि नहीं? आप जी नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है हमने लिखना। स्टार्ट किया है, कैसे लगा कि नहीं अब करना चाहिए हमको भी? जी, मुझे ये हुआ कि अपने खून में जो साहित्य, मुझे साहित्य के बारे में मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे खून में जो साहित्य बहता है, मैं उसी साहित्य से लिखना शुरू की। उसी साहित्य से लिखना शुरू की, और खून में होता है, अनुवांशिकी कुछ न कुछ होता है जो अब उभर कर आ रहा है, और ये अच्छी बात है, तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और इसी परिवार से आएंगी तो एक इनको एक और भी नाम मिलेगा कि नहीं उन्हीं के परिवार से ये भी गाती हैं, तो कहीं कोई मंच वगैरह पे कोई मतलब बुलाता है कि? अंतर्नाद वाले मंच पे मैंने बहुत बार काव्य पाठ किया है। अंतर्नाद मंच जो भी जहाँ भी कार्यक्रम होता है वो मुझे बुलाते हैं और वहाँ पे मैं जाती हूँ। जी जी, वहाँ पे जाती हैं। और क्या करती हैं, मतलब अब पढ़ाई लिखाई बंद है कि आगे नहीं तक नहीं, एमए फाइनल बस वही चल रहा है अभी इस टाइम। आगे बीएड करने का है कि आगे बीएड कुछ करूँ, बीएड वगैरह करना है, और रचनाएं जो है उसको जारी रखना है। हाँ हाँ, वो तो रचनाएं जा रही क्या चाहती हैं, किताब वगैरह में छपे हमारा भी कोई? जी बिल्कुल, हर कवि यही चाहता है। जी, कोई पत्रिका वगैरह में? अभी तो नहीं कुछ है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, आगे। कोई पत्रिका वगैरह के जैसे पेपर वगैरह में देती हैं कि नहीं, किसी को मतलब भेजती हैं? जैसे वो लोग एक बना होता है कि नहीं आप ना भेजिए, अगर उनको लगता है तो वो छापते हैं, जी, ऐसा अभी- कुछ किए कि नहीं? अभी तक तो नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप आगे बढ़ें और रचनाएं लिखें, अच्छी अच्छी जो आपके दादाजी ने लिखी हैं उसी से संबंधित वीर रस की रचनाएं हो आपकी भी। और कोई रचना पढ़ेंगे, बताएंगे उनको? जी, मैंने एक गज़ल लिखा है। कोई दर्द दे, कोई पीर दे, कोई दर्द दे, कोई पीर दे, कोई एक पल में चीर दे, कोई दर्द दे, कोई पीर दे,
कोई फूल दे के संवारता, कोई आंसुओं की लकीर दे, कोई आंसुओं की लकीर दे। आसमान में उड़ने की चाह पर, आसमान में उड़ने की चाह पर, कोई पाँव में जंजीर दे, कोई पाँव में जंजीर दे। कम उम्र हो बचकर चलो, कम उम्र हो बचकर चलो, कोई कैसी कैसी नजीर दे, कोई कैसी कैसी नजीर दे। अपना गए अकुला गए, अपना गए अकुला गए, मेरे मौला मुझको तू धीर दे, मेरे मौला मुझको तू धीर दे। जी, बहुत अच्छी रचना ये आपने खुद से लिखी है? जी बिल्कुल जी, खुद से लिखी हैं और ये भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। और परिवार ने इनके दिया है, जो श्याम नारायण पांडे जी जो राष्ट्रीय कवि थे, उन्हीं के परिवार में आज बैठा हूँ मैं। और जो उनकी पोती हैं, पौत्री हैं, ये भी लिखना चाहती हैं, काफ़ी सारा लिखी हैं और मंचों पे जाकर कई सारे मंचों पर बुलाया भी जाता है। तो आप लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी और हमारी तो शुभकामना आपके साथ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अच्छी अच्छी रचनाएं दें। तो और भी हम बात करेंगे, उनकी जो धर्मपत्नी हैं उनसे थोड़ा सा हाल चाल हम जानने का प्रयास करेंगे। ये श्याम नारायण पांडे जी की, जो राष्ट्रीय कवि थे श्याम नारायण पांडे जी की ये धर्मपत्नी है, जो अभी इस अवस्था में हैं। तो मैं इनका चरण स्पर्श करके इनसे आशीर्वाद लेता हूँ। अच्छा दादी जी, आपका तबीयत कैसन है? अरे हमारी तबीयत तो जब ना तबीयत खराब रहे, काली को हालत खराब रहे बाबू। रात को लड़का दवाई ले तो पीवी खमी, दिन भर कोठरी में पटे रही, हालत ढेर खराब हो गई। हाँ का करी, चाहे के रहो चाहे बीमार पड़ जाए ना बेटा। हाँ काफी उम्र हो गई है इनकी, काफी। योगी जी हम मुख्यमंत्री भाई, लड़का पढ़ लिख के वो बैठल, हम नौकरी चकरी हो ना, हम बानी तो वही पढ़ल बानी, फिर प्रधान होत हम पेंशन तक ले ना बनल। कौन पेंशन ना बनल? हमके का मिलत बाटे? अच्छा, कभी न रहला। हाँ भारी देश में इज्जत कमैले बना, उनके पूजा होती है। वो मोड़ पर बना बैठ मूर्ति बनल है, मूर्ति ठीक ना है, साहे लोन करे मूर्ति वो के बढ़िया बनावा लगन। एक बेर जोगी जी आयल ना, या कब सम्मेलन कैला, गाड़ी आयल तो बोलौना तो गईली, उसमें भाषण देते रहना कि रामावती पांडे यहाँ पर बैठल है, हमार नाम है, हमार नैहर है शेखनपुर, गाजीपुर जिला है, हमार नैहर कासमावत के आगे। हाँ ये बेटा। तो ये उनकी धर्मपत्नी है। और बड़े, अब मुझे तो शर्म आ रही है कि क्योंकि इनका अभी तक पेंशन तक नहीं बना है, कम से कम पेंशन भेंट ना होते कि हमसे भेंट कहीं उनसे कहीं बात करें। अच्छा, योगी जी से भेंट हुई तो का कही उनकी? अरे अब उनके का कहीं कौनो मदद है ना, लड़का नौकरी चकरी उनके चाहिए, लड़का पढ़ लिख के बैठल हम कहाँ से आई है, खेती ना रहे तो घर खाए के ना मिली, इन बा तो आज खेती बाड़ी कैले बानी हम, लड़का बैठल का करिए, अपन नौकरी चकरी करता, पढ़ लिख के बैठल तो लोग बा। लड़की है दूगो, नातिन एगो भी है गई बंगाल में है, दूगो लड़का लड़की भी है, जाने के हमारे ये लड़की छोटी है, एगो लड़का भी है कि वो लड़का का लड़का, हमारा दूगो बेटी बेटा हमारे बाबू। देखिए दादी जी का जो कहना है वो सही है, क्योंकि परिवार, ये परिवार के ही नहीं थे, पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को इनको कोई पहचान के मोहताज नहीं है। और इनका परिवार आज
पहचान की मोहताज ढूंढ रहा है, क्योंकि ये उनकी धर्मपत्नी और इनकी पेंशन तक नहीं बनी है। कोई भी पेंशन तो बनना चाहिए, एक विधवा पेंशन वो भी नहीं बना है। परेशान है, और उनके जो उनके परिवार के लोग हैं, आज तक किसी को कोई नौकरी तक नहीं है। और इस मऊ शहर की हम बात करें तो कुछ आपके पेंशन में कोनो उठू रहा कि उनके पेंशन आवतिया, वो तो कभी रहा देश में का उनके पूजा होतिया। ये मोड़ पर हम फोटो बनावल है, काला से रंगले लोग है ना, उड़ाई के ऊपर भुताई से मोड़ आई लिया, सड़क निकल लिया। कमलापति त्रिपाठी के चिट्ठी लिखल, सड़क निकले के चाहिए डांट पर आइए। आदमी जाता ना अस्पताल में डांट पर मचोलना पर कुल कखे गए में अस्पताल खोले में जच्चा बच्चा को डायखाना खोले हम, स्कूल बनवल, पहाड़ी बाबा का कुटी बनवले हम, तीनों ओर से रास्ता निकल रहे हैं। वो सरकारी अस्पताल से अरे टेबुल से वहाँ बहादुर के सड़क गई है। गांव में एगो बहर गई है, वो पूरा पार्टी में एगो गांव में आई है, कुल कखे गए हुआ आधान प्रधान का प्रधानवा तो लूटत हम सब। देखिए सारा कुछ वो करके गए, उन्होंने के अस्पताल बनवाया और तमाम सारी विद्यालय से लेके सारा कुछ उन्होंने लोगों को कह के उनको गांव के प्रति और इस मिट्टी के प्रति काफ़ी प्रेम था। इसी गांव में खेती गृहस्थी में रहते थे। यहीं पे उन्होंने तमाम उनकी जो रचनाएं हैं आज लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके परिवार के प्रति लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या दिया, ये सबसे बड़ी बात है। आज उनकी जो धर्मपत्नी है उनको आज एक पेंशन तक नहीं बनी। इनकी तबीयत खराब रहती है, परेशान है। और उनके जो पौत्र लोग हैं पढ़ लिख कर वो भी ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं, उनको भी कोई एक नौकरी तक नहीं मिली। और उन्हीं के नाम से विद्यालय चलता है और उसी में इनके परिवार के लोगों को जगह नहीं दी जाती है। ये बहुत शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। आज मैं उसी परिवार में उपस्थित था, लोगों से बातें की, तो कैसा लगा इनके विचार हमें ज़रूर बताइएगा। और इनके परिवार में किसी एक को कुछ मतलब एडहाक ही सही उस विद्यालय में इनको जगह मिलनी चाहिए कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।